देखती हूँ मोही को किसी चीज की जरूरत है तो। कहाँ गई है लड़की? कहीं हॉल में तो नहीं है? किधर जा रही है? इधर आ, चुपचाप चुपचाप आ जा वरना ठीक नहीं होगा। ए वेडी सुन। अरे मधुर, सुशीला, मनोहर, स्वाति, शुभांगी, शरद, कहाँ हो तुम लोग? देखो तो जरा तुम्हारी नाक के नीचे क्या चल रहा है। अरे कहाँ हो सबके सब? घोड़े बेच के सो रहे हो क्या? आओ जल्दी। क्या हो गया मौसी? देखो देखो जरा, आओ तो सही। क्या हुआ? क्या मौसी? हाँ रह गए। मौसी काय झालं काय? क्या हुआ मौसी? अरे कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम सबको। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है तुम सबके साथ। कैसा धोखा मौसी? अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये विठला, इतने ना समझ कैसे हो गए हो? मौसी काय झालंय? क्या हुआ? क्या है? क्या किया है हम लोगों ने? अरे कुछ नहीं किया है, तभी इसी बात का तो दुख हो रहा है मुझे। अगर कुछ किया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। ये जो बेड़ी है ना तुम्हारी, ये बेड़ी
तुम सबको धोखा दे रही हो। जिस दिन से इस घर में आई है उस दिन से धोखा दे रही है। अरे तुम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है, धूल। नहीं मौसी, मोही ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। हाँ हाँ, तकलीफ हो रही ना तुझे? अभी सब्र कर, बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास। आज इस बेड़ी का असली चेहरा ना तुम सबके सामने लाने वाली हूँ मैं। मौसी, आप कहना क्या चाहती हैं, ठीक से बताइए ना। यही कि मुझे शक तो पहले से ही था उस पर। लेकिन जब उस दिन मैंने उसे नींद में बड़बड़ाते हुए सुना ना, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो शरद, याद है ना तुझे, मैंने संतरा दिया था उसे खाने को, उसने चखने से भी मना कर दिया था। हाँ, इसने मना कर दिया था। और तो और पानी पीने से भी मना कर दिया। तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये लड़की झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर मौसी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन सब बातों से साबित क्या होता है। अरे क्या पूछ रहा है तू? अरे यही साबित होता है कि मेरा शक पक्का है। कैसा शक मौसी? यही कि ये लड़की शादीशुदा है। और इसने अपने पति के लिए व्रत रखा। मौसी, ये हो ही नहीं सकता है। उसने कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल रही है। वो मौसी, मोही को तो पता भी नहीं था इस सब के बारे में। सुबह हमने उसे बताया कि ऐसे उपवास रखते हैं। हाँ। चल, अभी खाने पीने के मामले में मेरा शक गलत हो सकता है, लेकिन ये बता, वो सिंदूर का क्या? सिंदूर? अरे हाँ, सिंदूर जो मैंने मोही की मांग में भरे दे। और सिंदूर तो वही औरतें लगाती हैं जिनका ब्याह हो चुका है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये मोही जो है ना, तुम्हारी वेड़ी, इसका भी ब्याह हो चुका है और उसका पति इसी शहर में है। और यही वो बात है जो वो अपनी माँ से छुपाना चाहती। मौसी, क्या बोल रही हैं आप? मोही को पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। देख मनोहर, क्या गलत है क्या सही है अभी फैसला हो जाएगा। चलो बुलाओ उस वेड़ी को, उसी से पूछते हैं कि असलियत क्या है। ए वेड़ी, इधर आ। ए सुन, तेरा सच सामने आ चुका है, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। आके कबूल कर ले, क्या सही है क्या गलत है बता कर। कहाँ है ये? बुलाओ उसको। मोही, मोही जल्दी आओ यहाँ पर।
आई माँ, क्या हुआ? मोही, ये सब क्या है? अरे देवा, मोही, ये क्या हालत बनाई अपनी? अरे बोलो तो, ऐसे सतरंगी इंद्रधनुष बन के क्यों घूम रही है? मोही बोल ना, क्या किया तूने? ये बता। वो रंगोली के रंग हमारे पे गिर गए गलती से। जिसकी वजह से ये सब होगा। तू मुझे देख के भाग क्यों गई थी? वो हम डर गए थे, सुंदरी की कसम। शीशे में अपने आप को देख रहे थे ना, ऐसे देखो तो एकदम से डर गए और इतने में मौसी जी आ गई और हमें लोगों शायद मौसी जी हमें डांटे, ऐसे हम भाग गए होते से। सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं करे। झूठ बोल रही, तू झूठ बोल रही है। जानबूझकर किया है तूने, जानबूझकर ये सारे रंग है ना तूने भर लिए अपनी मांग में ताकि सिंदूर का रंग नहीं दिखे। मौसी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था यहाँ पे सिंदूर। बहुत चालाक बनती है ना तू, बहुत चालाक बनती है ना। अरे तेरी पोल सबके सामने खोलूंगी मैं। अब तेरी पोल खोलने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरा असली चेहरा सबको दिखा के रहूंगी। तेरी पोल में जरूर खोलूंगी, समझी? कोई नहीं बचा सकता। तेरी असली सबके सामने लाके रहूंगी, समझा तू?
मौसी, क्या कर रही हो आप? अपनी बात मनवाने के लिए आप मोही की जान ले लेगी क्या? ये कौन सा तरीका हो अपनी बात मनवाने का? और मौसी, ये भी तो हो सकता है कि ये आपका वहम हो। आपने ही कहा था कि आपको रंगों में फर्क करने में तकलीफ होती है, आप अलग अलग रंग पहचान नहीं पाती। हो सकता है कि आपको बाकी कोई रंग दिखाई नहीं दिया हो, सिर्फ सिंदूर का रंग ही दिखाई दिया हो आपको। चुप रहे मनोहर। अंधी हूं क्या मैं? मैंने इसके मांग में सिंदूर ही भरा देखा था। ये झूठ बोल रही है। मौसी जरा ये भी तो सोचिए कि मोही हम सबसे झूठ क्यों बोलेगी? अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है? हाँ मौसी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं मोही को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कभी हमसे झूठ नहीं कहेगी। मोही, तू यहां क्यों खड़ी है? जा जा, ये सब साफ कर, जा। अगर मौसी की बात सच निकली तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो कह रही है वो सब सच है। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें शरद? क्योंकि उस वक्त मैं मौसी के पास में ही खड़ा था जब उन्होंने मोही को संतरा खाने को दिया और मोही ने संतरा खाने से साफ इनकार कर दिया और जुकाम का बहाना करके वहां से चली गई। मुझे तो लगता है आप मौसी के बहकावे में आ रहे हो। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं किसी के बहकावे में नहीं आ रहा हूं, समझी? मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम ये सब सुना किसको रही हो? हाँ, एक मिनट, मैं सुना नहीं रही हूँ आपको, बोल रही हूँ। मौसी की बातों में आकर मौसी जैसा ही सोच रहे हो आप अभी। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है और उस मोही पर तुमको पूरा भरोसा है और वो सच बोल रही है। मैं सिर्फ एक बस करो, क्या बच्चों जैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? शरद, एक बात बता, अगर मोही शादीशुदा है भी तो वो ये बात हम लोगों से क्यों छुपाएगी? थोड़ी ना चोरी डकैती की है उसने। क्या कारण हो सकता है ये बात छुपाने का? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।